सिंगापुर पहुंचकर योगी ने कर डाली सबसे बड़ी डील। जिसके लिए बेचैन था विपक्ष वही हो गया। सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर भारत में मच गई खलबली। पहले दिन योगी ने विरोधियों को चौंकाया। सिंगापुर से क्या लेकर आ रहे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ विदेश दौरे पर क्यों जा रहे हैं, इसे लेकर सवाल किया जा रहा था। लेकिन अब सिंगापुर पहुंचकर योगी ने पहले दिन ऐसी डील कर डाली जिसके बारे में जानकर विपक्ष भी हिल गया है और अब योगी पर पूरी दुनिया की नजर है। किसी भी देश के साथ रिश्ते कैसे होंगे और व्यापार कैसे होगा, ये केंद्र सरकार के साथ ज्यादातर देश डील करते हैं। लेकिन जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री खुद सीधा जाकर किसी देश में डील करे तो उसके कई मायने बदल जाते हैं। दुनिया भर के देशों में योगी की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि योगी को भावी देश का पीएम माना जाता है। लेकिन सिंगापुर जाकर कौन सी डील करके योगी ने चौंकाया है, सबसे पहले उसके बारे में जान लीजिए। लेकिन पहले तस्वीरें देखिए। सिंगापुर में योगी का स्वागत किसी प्रधानमंत्री की तरह किया गया। सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने भी योगी का स्वागत किया। योगी सिंगापुर के जिस होटल में ठहरे वहां की तस्वीरें हैं जहां भारी भीड़ पहुंच गई। योगी को देखकर जय श्री राम के नारे लगाए गए और फूलों की बारिश करके जोरदार स्वागत किया गया। कई लोग योगी की एक झलक पाने के लिए और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए घंटों तक इंतजार करते रहे। योगी आदित्यनाथ अपने भगवा पहनावे में 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ सिंगापुर की धरती पर पहुंचे, जिसकी वजह से और भी ज्यादा चर्चा है। ये वो तस्वीरें हैं जहां योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में रहने वाले यूपी के और देश के लोगों से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर दौरे के पहले दिन 6,650 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 3 समझौतों पर MOU हस्ताक्षर किए हैं। ये निवेश ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क और हाइपर स्केल डेटा सेंटर जैसे राजनीतिक क्षेत्रों में होंगे। दावा किया जा रहा है कि इससे 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंचते ही वहां के दिग्गज उद्योगपति टेमासेक के चेयरमैन सीओ ची हियान और उनकी टीम से मुलाकात की। इसकी जानकारी खुद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए दी है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है, आज सिंगापुर में टेमासेक के चेयरमैन तेवो ची हिन और उनकी टीम के साथ उत्पादक बैठक हुई। उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक हब, नवीनीकरण ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढांचे में संप्रभु निवेश भागीदारी के अवसरों पर चर्चा हुई। वैश्विक निवेशकों के लिए राज्य की नीति ढांचे और फास्ट ट्रैक क्लियरेंस पर प्रकाश डाला गया। योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल किया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव से ठीक पहले सिर्फ घूमने के लिए योगी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन पहले दिन योगी आदित्यनाथ ने 6,650 करोड़ की डील करके विपक्ष को भी चौंका दिया है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब किसी राज्य का सीएम सीधे किसी देश में जाकर इतना बड़ा निवेश लेकर आ जाए, खासकर यूपी में, क्योंकि यूपी की छवि पहले अच्छी नहीं थी, इसलिए यहाँ व्यापारी निवेश करने से डरते थे। लेकिन योगी के बुलडोजर एक्शन की खबर विदेशों में भी चर्चा में रहती है। शायद इसका ही असर है कि योगी सिंगापुर जाकर इतनी बड़ी डील कर डाली। लेकिन अभी सिंगापुर के पीएम और वहाँ के राष्ट्रपति के साथ योगी आदित्यनाथ क्या डील करते हैं, उस पर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन आपको बता दें कि सिंगापुर के साथ भारत का ऐतिहासिक रिश्ता भी है। आजादी से पहले यही भारत की एक अलग सरकार, आजाद हिंद सरकार, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। उसके बाद भारत की आजादी का केंद्र बिंदु सिंगापुर बन गया था। सिंगापुर के भारत में उच्चायुक्त साइमन वोंग ने योगी की इस पहली आधिकारिक यात्रा का स्वागत करते हुए इसे सफल बनाने की शुभकामनाएं दी है। पहले दिन योगी ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन में कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। GIC के सीईओ लीम चाओ कियाट, टेमासेक के चेयरमैन टियो ची हियान और DBS ग्रुप के CEO तान सुशान के साथ योगी ने बैठक की है। पहले दिन योगी ने सिंगापुर में सबको चौंका दिया। अभी और क्या डील करके योगी लौटते हैं, उस पर सबकी नजर है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि योगी का स्वागत सीएम की तरह नहीं बल्कि पीएम की तरह सिंगापुर में क्यों किया गया। वैसे आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।